फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। वीडियो देने में लेट हो रहा हूँ और उसके लिए सॉरी। बट हम अभी चालू करने वाले हैं सीजी टेट 2022 का जो सेकंड पेपर है उसका, सीजीटीटी 2022। तो ये सेकंड पेपर है आपका, पेपर 2। एक्चुअली व्यस्तता के चलते मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, तो चल देखते हैं श्रवणवादी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। तो इसमें हम विलियम जेम्स नहीं है, मारियामन टेसरी भी नहीं है, एलन केलर जो है इसका जो सही आंसर होगा। मूल प्रवृत्ति की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है। एक्चुअली में ये जो है संभावित आंसर है, संभावित आंसर में परिवर्तन संभव है। तो जहां तक कोशिश किया जाता है कि हम आपको सही आंसर प्रोवाइड करें। तो मूल प्रवृत्ति की संख्या जो है 14 है। चलिए बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। तो पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। तो धैर्य और दृढ़ता जो होता है प्राथमिक में होता है। विषयों के ज्ञान में दक्षता और शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो ये दोनों में से आपको आंसर होगा, लेकिन सी आंसर ज्यादा सटीक आंसर है। चलिए, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है। तो ये मानसिक ग्रंथि जो पाई जाती है, इडिपस जो होता है वो पुरुषों में पाया जाता है, और लड़कियों में जो होता है इलेक्ट्रा पाया जाता है। चलिए, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं। जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाला हो, जो सटीक हो, पिछली कक्षा में आ चुका हो, समस्या प्रधान और हल ढूंढने सहायता करे। वो आंसर जो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर होगा। चलिए, समानता निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है। तो इस प्रकार के जो प्रश्नों की जो खामियां होती है, लेखन कौशल के लिए, जांच के लिए सही नहीं होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूरी तरह मूल्यांकन संपन्न नहीं हो पाता। ये जो सी है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो इसको देख लेते हैं, ये गाल्टन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अधिगम के कारण मौलिक व्यवहार में संशोधन होता है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है। तो इसमें से गेट्स एंड अन्य ने इस परिभाषा को दिया है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। तो सीखने की जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है वो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी है, उन्होंने बढ़ावा दिया। चलिए, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधियों के विषय में जानने को उत्सुक रहता है, तो वह पिछड़ा विद्यार्थी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वह सृजनशील होता है, क्योंकि उत्सुकता उन्हीं में देखी जाती है। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है। शक्ति और गति विकास पूर्वानुमान होता है, प्रशिक्षक और अधिगम, और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ये संबंध गलत है बोल रहा है। तो प्रशिक्षक और अधिगम जो है इसका सही आंसर हो, मानव विकास के संबंध में। चलिए देखिए, किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस प्रकार निर्भर करती है। तो शारीरिक वृद्धि, बच्चे के व्यवहार, बच्चे के संवेग, यहाँ पर बोला गया है समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस प्रकार निर्भर करती है। तो ये बच्चे के साथी समूह पर, शारीरिक वृद्धि पर, और बच्चे के व्यवहार पर, और बच्चे के संवेग पर। तो संवेग पर ये इसमें थोड़ा डाउटफुली हूँ, और डी और ए में। तो मैं यहाँ पर ए लगा देता हूँ, सामाजिक निर्भर करती है बोल रहा है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना उपयुक्त होगी। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर चर्चा में सम्मिलित करना, ये सटीक आंसर होगा। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। देखने से समझ में आ रहा है, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जरूर, बुद्धि और व्यक्तित्व में वंशानुक्रम ये क्या होता है कि अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे क्या होते हैं बच्चों में आता है। तो नहीं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो देख लेते हैं, पढ़ते हैं। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना, बोधात्मक भावात्मक को मदद करना, याद रखने, सीखने बल देना। तो इसमें तीनों को काट दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे काटा गया है। तो आप जो है ये जो फर्स्ट आंसर है वो सही आंसर है। चलिए, बालकों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्था जो है संज्ञानात्मक अवस्था, या पियाजे ने इस अवस्था को दिया हुआ है। शिशु के जन्म के समय
कुछ शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो ये परिभाषा जो है एडलर ने दिया है। चलिए आगे देखें, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षक किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, कितना और क्या पढ़ाया जाना चाहिए वो उद्देश्य पर डिपेंड करता है, और एक होता है नियोजन पर। तो दोनों में मैं डाउटफुल है, और यहाँ पर जो आंसर मैं नियोजन का सिद्धांत लूंगा। उद्देश्य में भी होता है कि कितना और हमको क्या पढ़ाया जाना है, उद्देश्य भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ज्यादा सटीक मुझे लग रहा है नियोजन का सिद्धांत जो है। चलिए लेकिन जो है यहाँ पर वो डी ही आंसर मैं लूंगा, डी आंसर ज्यादा सटीक लग रहा है। चलिए, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धिलब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, ये दिया हुआ है टर्मन ने, क्योंकि आप आपको पता होगा टर्मन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। उपरोक्त सभी है, तीनों में पता चलता है। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सम्मिलित है? अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर होगा। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या करना चाहिए? छात्रों का सतत मूल्यांकन करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आपको जहां पर आंसर में डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप टाइप कीजिएगा, ताकि हम उस पर एनालिसिस करके आपको रिस्पॉन्स कर सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।